दोस्तों नमस्कार। आज की जो हियरिंग हुई थी तो जैसा एक्सपेक्टेड था, लास्ट हियरिंग पे आदेश दिया गया था सरकार को। सरकार ने अपना एफिडेविट पेश किया माननीय न्यायालय के अंदर, और एफिडेविट में सरकार ने कहा कि भाई जब तक हम रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं करते हैं तब तक के लिए हम विद्या संबल स्कीम के तहत गेस्ट फैकल्टीज अपॉइंट करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, क्योंकि कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था कि जो कमिंग सेशन है इसी में अपने को कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती करनी है, तो इतनी जल्दी चूंकि नहीं हो सकती, इसलिए अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भर्ती कर लेते हैं। हमने इसका अपोज भी किया, लेकिन चूंकि ये अभी तक तब तक केवल वर्बल बातें थी, एफिडेविट की कॉपी हमारे पास नहीं आई थी, कोर्ट में भी नहीं थी, तो कोर्ट में जो मैटर था ये 19 अप्रैल तक के लिए एडजॉर्न कर दिया। देखिए, इस भर्ती के मैंने पहले भी कहा था, जो भी हमारा केस है इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी कंप्यूटर फैकल्टीज मिले। दूसरा है जो बेरोजगार हैं आईटी फील्ड के, उनको अच्छा रोजगार मिले। जब से कोर्ट की हियरिंग हुई है मेरे पास लगातार आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और मुझे पता चला कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आपको कुछ एक छोटी छोटी कहानियां सुनाना चाहता हूं, दो तीन छोटे छोटे केस बताना चाहता हूं, थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब महाभारत के अंदर अभिमन्यु वध हुआ तो शाम को पांडवों के खेमे में बहुत ज्यादा उदासी का माहौल था और अर्जुन ने रोते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि आप तो कहते थे कि ये धर्म युद्ध है, फिर अभिमन्यु क्यों मारा गया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म युद्ध भी तो एक युद्ध है और हार या जीत हर युद्ध में हो सकती है। तो पहली बात तो हार या जीत दोनों हो सकती है। दूसरी बात हमारी यह है कि जब तक हार हम एक्सेप्ट ना कर लें तब तक कोई हार नहीं होती। याद कीजिए 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, 16 रन पर इंडिया के 5 विकेट्स गिर चुके थे। उस वक्त कपिल देव ने, कभी सोचा भी नहीं होगा, उस वक्त कपिल देव ने 175 रन बनाए थे। दूसरा केस मुझे याद है, इंडिया में एक मैच था, मुझे याद नहीं है, वेस्ट इंडीज की टीम को करीब 100 रन बनाने थे और जो रन रेट रिक्वायर्ड थी वो करीब 18 रन पर ओवर की स्पीड थी और विवियन रिचर्ड्स ने करीब 100 रन 18 की स्पीड से बनाए। क्योंकि उसका एक ही कारण था, जीतने का केवल एक ही कारण था। दोनों ही केसेज में वेस्ट इंडीज से जब इंडिया जीती 175 रन कपिल देव ने बनाए, और जब वेस्ट इंडीज जीती, कि दोनों ही केसेज में जो विनिंग टीम थी उसने हार नहीं मानी। जब हम हार मान लेंगे तो हार जाएंगे। अभी तक हमारी लड़ाई जारी है और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने हमेशा हमारे फेवर में बात की है। ऑनरेबल कोर्ट का हमेशा कहना है कि बच्चों के लिए क्वालिफाइड रेगुलर टीचर होने चाहिए। यह बार बार ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश किया है। हाँ, ये लोग कोर्ट के आदेश को अभी नहीं मान रहे हैं, शायद इनको उसकी ग्रीवियंस पता नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश को नहीं मानने के क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, लड़ाई अभी बहुत बाकी है। जिस वक्त हम हार मान लेंगे, जिस वक्त आप निराश हो जाएंगे, उस वक्त हम हार जाएंगे। तो निराश नहीं होना, आपको दुखी होना, आपको उदास होना स्वाभाविक है, हमें निराश नहीं होना है। काफी लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि रोड पे उतरे, लेकिन भाई रोड पे उतरने के काफी सारे इश्यूज हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप में से ज्यादातर लोग, मतलब जो रोड पे आ सकते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और जितने लोग कर सकते हैं वो सफिशिएंट नहीं है ना। और मैं इस मामले को नेतागिरी की तरफ से नहीं देखता। अगर आप नेतागिरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, रोड पे उतरिए, है ना, सारे नेता यही कहेंगे
क्योंकि नेताओं को अपनी नेतागिरी चमकानी है। मुझे कोई नेतागिरी नहीं चमकानी, मेरे को तो सीधा सीधा गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती हो, और मेरे जो आईटी के बेरोजगार हैं, जो आईटी के मेरे भाई हैं, उन भाई बहन हैं, उनको अच्छा रोजगार मिले। ये दो ही कारण हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, निराश मत होइए। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम कंटिन्यू रखेंगे। और अब अगर आपकी हार्दिक इच्छा है नहीं रोड पे उतरना है तो ठीक है, आप उतरिए, कोई मना भी नहीं करता है ना। अगर आप कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम करिए। वरना कम से कम ये जो आपने ट्विटर पे जो आपने ट्विटर वॉर जो किया है, इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। हार नहीं माननी है अनलेस अनटिल हम हार ही ना जाए। जब सारे 10 विकेट गिर जाते किसी टीम के तो हार होती है, 9 विकेट गिरने पर हार नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तब तक जीतने की उम्मीद होती है। और अगर आपने 9 विकेट गिरने पर हार मान ली, जिस भी टीम ने मानी, आपने बहुत मैच देखे होंगे, आप देखते हैं कि हार्डली थोड़ी देर के लिए टीम चलती है, उसी वक्त मैच हार जाते हैं। निराश मत होइएगा, हम सब साथ हैं, अभी लड़ेंगे, बहुत लड़ाई बाकी है, ठीक है। और पूरा विश्वास है मुझे कि सरकारी स्कूल के बच्चों को रेगुलर टीचर मिल पाएंगे। पूरा विश्वास है, लड़ाई हमारी लगातार जारी है। डेट तो डेट के टाइम पर आती है, लेकिन इसके अलावा भी लगातार लड़ाई जारी रहती है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं, काफ़ी चीज़ें शेयर नहीं हो कर पाता हूँ, उसके अपने कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रीजन्स होते हैं, कुछ पर्सनल व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। लेकिन ये भर्ती आएगी, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, भर्ती को आना है। ओके, डोंट वरी, उदास नहीं होना है, और इसको अपने को जल्दी हम पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे। थैंक यू।